नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधमुत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम अवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुण्य भक्षेन्यं सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संज्ञकाम। जो पहले विचार नहीं करते वे पीछे पछताते हैं। यदि पीछे से पछताना न हो तो पहले विचार करना चाहिए। नहीं हो सकता, क्या करें? ऐसा विचार करो, इसको शास्त्रीय भाषा में तत्व विचार कहते हैं। जैसे अपनी परिणति ऊपर उठे, अपने स्वरूप का विचार करो, अपने हित का विचार करो, दुर्लभ मनुष्य पर्याय का विचार करो, दुर्लभ अवसर का विचार करो, दुर्लभ सत्समागम का विचार करो, अपने दोष का विचार करो, कर्मोदय का विचार करो, भवितव्य का विचार करो। ये शुष्क ज्ञान की चर्चाएं नहीं है, ये निर्ग्रंथों का जीवन है। निर्ग्रंथों का ये जीवन है। इसी तत्व ज्ञान के बल से, इस शुद्धात्म स्वरूप की भावना के बल से ही बिना घर के, बिना परिवार के, बिना कपड़ों के, बिना कोई व्यवस्था के जंगल में और उपसर्गों में भी परमानंद का वेदन करते। उन्हें नहीं जरूरत गर्मी में कूलर की और एसी की। काय के बल से? इस वेद ज्ञान के बल से, तत्व ज्ञान के बल से। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, ये विचार मत करो। गर्मी मेरे में नहीं है, ये विचार करो। मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुरुष हूं। क्या करें? बहुत कमजोरी है, बहुत कमजोरी है। ये विचार मत करो। ये विचार करो मैं अनंत शक्ति संपन्न हूं। उस शुद्धात्म स्वरूप का अनादर किया है। तपस्या में, आराधना में, सेवा में अपनी शक्ति को छिपाया है। उसका फल है ये कमजोरी। कमजोरी काहे का फल है? कमजोर शरीर क्यों मिला? तपस्या में अपनी शक्ति को छिपाया है, सेवा में अपनी शक्ति को छिपाया है। क्या करें? हमारी बुद्धि कमजोर है, उल्टी बुद्धि चली हो। ज्ञान का अभिमान किया होगा। अभिमान का दो काम होते हैं। एक तो प्राप्त बुद्धि नष्ट हो जाती है और अनेक प्रकार की कुबुद्धि उत्पन्न होती है। अभिमान से श्रावकाचार्य जी में लिखा, जो बुद्धि है वो नष्ट हो गई और कुबुद्धि, कुबुद्धि माने कुतर्क करने की, बहाने बनाने की, बचने की, दूर हटने की, ये बुद्धियां चलती, छिपाने की, ये बुद्धि यहां चलता। हमने सोचा था ये बुद्धियां चलती उल्टी उल्टी। ये प्रायश्चित अधिकार की चर्चा चल रही। अज्ञानी पश्चाताप करते रहते हैं, पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हैं। ज्ञानी प्रायश्चित करते हैं। ये कपड़ा अगर जमीन पर गिर जाए तो रोने की जरूरत नहीं है, धोने की प्रक्रिया अपनाना चाहिए। बच्चा रोता है, मां क्या कहती है? रोता क्यों? बदल दे कपड़े, धो के डाल। परिणति भी क्षण क्षण में बदलती है। परिणामों के लिए रोना मत बैठो, दोषों के लिए रोना मत बैठो। धोना सीखो, धोना सीखो।
बहुत गंभीर मार्ग है। एक ही मार्ग है, दो मार्ग भी नहीं है कि चलो इधर नहीं तो इधर चले जाएंगे। अन्यथा शरणम नास्ति, दूसरी कोई शरण नहीं है, नहीं है, नहीं। और नियम सार जी की भाषा में अगर अपन कलश में कहें तो क्या कहेंगे? सम्यक ज्ञान से रहित जीवों के लिए तीन लोक में कोई शरण नहीं है। तुम सोचो पैसा, तुम सोचो परिवार, तुम सोचो समाज, तुम सोचो हमारा क्षेत्र तो बहुत है, हमें तो 10 रहने पूछने वाले, एक नहीं पूछेगा। ऋषभ देव के तद्व मोक्षगामी पुत्र 6 महीने अंतराय का उदय था तो आहार नहीं दे पाए, एक नहीं पूछ पाए। हम अपने घर रह लेंगे, हम अपने वहां कर लेंगे, यहां कर लेंगे, कहीं उदय से ज्यादा अनुकूलता नहीं मिलेगी। पाप के उदय वाले जीव को कहीं अनुकूलता नहीं है, पुण्य के उदय वाले जीव को कहीं प्रतिकूलता नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता उदय के अनुसार होती है, लेकिन सुख दुख परिणाम के अनुसार होता है। जिस कथा से यहां दुखी हो उस कथा से चाहे कहीं चले जाना वहां दुखी रहोगे। कसाय छोड़ करके ही सुखी होने का उपाय बनता है, कसाय पूरी करके कसाय में की ज्वाला में जलते जलते सुखी होने का कोई उपाय नहीं। पॉजिटिव विचार करो, निगेटिव नहीं। कुछ नहीं हो सकता ये नहीं। आपको एक दृष्टांत दिया था, एक जूता बनाने की कंपनी, बहुत साल पहले की बात है, कम से कम 60, 70, 80, 100 साल हो गए होंगे। उन्होंने एजेंट भेजे अपने, जाओ तो देखो कैसी मार्केट बन सकता है, क्या बन सकता है। तो एक गए प्रदेश में, बिल्कुल जंगली क्षेत्र था। बोले साहब यहाँ किसी के पास जूते नहीं हैं, कुछ नहीं, यहाँ क्या बेचेंगे जूते? कोई स्कोप नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं। ठीक, लौट करके चला। दूसरा गया, उसने देखा और कहा सर यहाँ किसी के पास जूते नहीं है, केवल उपयोगिता समझाने की जरूरत है, मार्केट ही मार्केट है। अब आप समझो क्या अंतर था, एक सोचने का, सोचने का। पूजा में क्यों नहीं आए? अरे ये भी तो देखो, कोई तकलीफ तो नहीं। क्या तकलीफ हो गई ये भी पूछ सकते हो, ये भी भाषा हो सकती है। नहीं, पूजा में आना चाहिए। भैया क्या तकलीफ हो गई ये भी तो जाकर के पूछ सकते हो कि नहीं? निगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचो। विरोध की और विरोधियों की चर्चा मत करो, नाम मत लो। विकारों को मिटाना नहीं है, अविकारी तत्व को प्रकट करना है। विकार तो उत्पन्न ही नहीं होंगे, और जितना मिटाने जाओगे उतने ही और ज्यादा हैरान करेंगे। जितना चिढ़ोगे उतनी ज्यादा चिढ़ाएंगे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, खाली घर भूतों का डेरा होता कहा जाता है। आप खाली मत रहो, कभी प्रथमान योग पढ़ो, कभी करणान योग पढ़ो, कभी चरणान योग पढ़ो, कभी द्रव्यान योग पढ़ो, कभी लौकिक से अच्छा साहित्य पढ़ो, कभी आयुर्वेद पढ़ो, कभी प्राकृतिक आदि की माने पढ़ो, कभी भक्ति गुनगुनाओ, कभी सामाजिक चिंतन करो, कभी सत्संग चर्चा करो, कभी चिंतन करो। विकार कब आएंगे? कब आएंगे? फुर्सत ही नहीं। खाली बैठे, कोई लक्ष्य नहीं, कोई बात नहीं, बस सुन लिया जरा सा, थोड़ा पढ़ लिया, वो क्या करे, वो परिणाम नहीं लगती, परिणाम लगेंगे भी नहीं। बच्चों को खाली छोड़ दो, क्या होगा? ऐसे ही मन बच्चों से भी ज्यादा बंदर और हाथी के कान की तरह लिखा है, बगुले के पत्ते की तरह लिखा है। खाली छोड़ा कि बस समझ लो बर्बाद हुआ।
व्यस्त हो रखो, और अच्छे कार्य में व्यस्त रहोगे, खोटे कार्य अपने आप नहीं होंगे, खोटे भाव अपने आप नहीं होंगे। क्या सुंदर चर्चा है। अनादिकाल से पाप ही पाप तो होते रहे, उन समस्त पापों का प्रायश्चित क्या है? स्वात्मा का चिंतन। मुनियों को स्वात्मा का चिंतन वह निरंतर प्रायश्चित है। हिंदी पढ़ रहे, काव्य पढ़ चुके पहले। मुनियों को स्वात्मा का चिंतन, स्व आत्मा का, सिद्धात्मा का नहीं, सिद्धात्मा का चिंतन भी होगा, अनंत भगवान का भी चिंतन होगा, मुनराजों का भी चिंतन होगा, लेकिन स्वात्मा के चिंतन की क्या बात मुख्य कही। क्या कहा? मुनियों को, विरक्त जीवों को। इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने कहा, क्षोभ रहित मन हो, एकांत वास हो, अपने हित की भावना और लक्ष्य हो, आत्म तत्व की प्राप्ति सुलभ है। अब मन राग दोष से क्षुब्ध हो रहा है और एकांत वास नहीं है, तो राग द्वेष, फिर आकुलता तो होगी। द्रव्य पर्याय रहित नहीं होता, पर्याय रहित नहीं होता था। मिथ्या सम्यक तो नहीं होगा तो मिथ्यात होगा, ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान होगा, संयम नहीं होगा तो असंयम होगा, क्षमा नहीं होगी तो क्रोध होगा, विनय नहीं होगी तो मान होगा। योग्य विनय नहीं होना ये मान का चिन्ह है। सरलता नहीं होगी तो मायाचारी होगी, और माया गूंगी होती है, माया गूंगी होती है। जो प्रायः मौन होते हैं, अधिकांश लोग मौन नहीं कहेंगे हम इसको, चुप रहते हैं, कुछ भी कहो चुप चुप चुप, भीतर बहुत बुरी व्यवस्था होती है, बहुत गलत चिंतन चलता है। प्रायः मौन अलग बात है, तत्व विचार पूर्वक बोलने का भाव खत्म हो गया, बाहर में कुछ नहीं देखा, उसका नाम मौन है। क्या कहें? कुछ तो कहो, क्या कहें हम? मतलब हमको ये बात समझ में नहीं आ रही। आप कह रहे मायाचार को गूंगा कहा है, मायाचार से गूंगे होते हैं, ये कर्म फिलॉसफी करना नहीं हो। जहां तुम्हें कोई भीतर बात आ गई, मायाचार से चुप रह जाओ, कौन है? अब चुप, और नहीं तो मैं हूं। क्या कर रहे हो? वो कमरे में क्या कर रहे? कुछ नहीं, स्वाध्याय कर रहे, समाज कर रहे। क्या कर रहे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम घबरा गए और चुप रहे। चुप क्यों रहे आते बता? आइयो है, गलत है तो गलत है, ये गलत है, इससे सहमत नहीं है हम, सही है तो हम बात ठीक है, विचार कर रहे, उसको क्रियान्वित करना चाहिए। पर्याय बिना द्रव्य नहीं रहेगा। अगर सरलता नहीं होगी तो मायाचार होगा, बिना बुलाए, बिना बुलाए। अगर बीज नहीं बोगे तो घास फूस होगी। जमीन कच्ची पड़ी, खेत पड़ा है आपका, हमने कोई बीज नहीं बो रहे, तो घास फूस होगी कि नहीं होगी? कोई बबूरा हो जाएगा, कोई अकगुआ हो जाएगा कहीं, माने ऐसी चीज होगी जो काम की तुम्हारी नहीं, उसको कटवाने के पैसा और देने पड़ेगा। ये भी चित्त भूमि एक खेत है, पढ़ते हो भैया? खेत। यह अरग कियो निज हेत, तुमको अर्पत हो जानत कीजो। ये भूमि है। अगर यहां सम्यक्त्व का बीज नहीं बोगे, अहिंसा का नहीं होगी तो हिंसा होगी, सत्य नहीं होगा तो झूठ होगा, शील नहीं होगा तो कुशील होगा, पर्याय बिना तो द्रव्य नहीं रहेगा।
संगी है कोई विचार तो होगा ही, सद विचार नहीं करोगे तो कुविचार होगा। छत्र चूड़ामणि में पढ़ने में देखो, परीक्षा के लिए अध्ययन के लिए बेटा पढ़ना अलग बात होती है, सुनाने के लिए पढ़ना अलग बात होती है। हम कितनी बार कहते हैं आज तुमको प्रवचन करना है शाम को, भैया तैयारी करके बोल दिया, क्या पहले से तैयारी रखी है अपने निकाला बोल दिया भैया, वो अलग बात है। लेकिन जानते हो आहार दान किसको कहते हैं? अपने लिए आहार बनाया उसमें से पात्रों को दे गए। ऐसे अपने लिए स्वाध्याय करो और फिर दूसरों को संबोधन हो कर। स्वाध्याय दूसरों के लिए नहीं, दूसरों को समझाने के लिए नहीं है स्वाध्याय, स्वाध्याय अपने लिए है केवल। और जब आप अपने लिए करोगे तो उसकी क्वालिटी होगी। एक चूर्ण आप अपने लिए बनाओ, कितना सोचबीन करके बनाओगे, कितना असली माल डालोगे, और एक बिक्री के लिए मार्केट के लिए बनाओ, पटल सो दो, ठीक है सस्ती डाल दो चीज, ये बहुत महंगी है कम डाल दो इसको। क्या करना अपन को? पैसा कमाना। और जब अपने लिए ढूंढो, नकली बेचने वाला भी अपने लिए असली ढूंढता है। अपने लिए जब स्वाध्याय किया जाता है तब असली स्वाध्याय होता है, और जब दूसरों के लिए किया जाए तो समझ लेना फिर नकली होगा। स्वाध्याय केवल अपने लिए, आत्महित के लिए। फिर भैया क्या पढ़ रहे? ये पढ़ रहे उसको भी सुना दो। ये थोड़े ही कोई निषेध नहीं हमें पंडिताई नहीं करनी का पाप है कोई? हमें नेता कौन बन, नेतागिरी थोड़ी करना। अरे मोक्ष मार्ग के नेता है, कोई बात थोड़ी है। बड़े पवित्र शब्द हैं पंडित और नेता और त्यागी और विद्वान, अच्छे शब्द हैं, इनका दुरुपयोग मत करो, अपने पद का निर्वाह करो। यहाँ बैठो तो श्रोता के पद, वक्ता के पद का निर्वाह करो, और विषय जो चलाना उसे चला लेना। यहाँ बैठो उस दिन वक्ता के लक्षण जरूर पढ़ लो, यहाँ बैठो उससे पहले श्रोता के लक्षण पढ़ करके बैठना। कहीं भी कभी सभा में बैठना हो श्रोता के लक्षण पढ़ करके बैठना। क्यों? बिना पात्रता के वस्तु नहीं आई। विनयात पात्रताम याति, विनय से पात्रता आती। विनय केवल हाथ जोड़ने का, ये तो काय की विनय है, काय विनय शरीर की विनय है ना। नमस्कार था, नमोस्तु, वंदना, प्रणाम, इच्छामि, ये सब वचन की विनय है। मन की विनय, मन वचन का पहले मन तो आना चाहिए। मन परिणाम ही तो तुम्हारे हैं, ये वचन और काया के द्वारा तो अभिव्यक्ति होती है तुम्हारे परिणाम की। परिणाम अलग है, परिणाम में ही पुण्य है, परिणाम में ही पाप है, परिणाम में ही विनय है, परिणाम में ही अविनय। एक पिता के सिर में तकलीफ है और बेटा सिर की ओर खड़ा होकर के या सिर पर बैठ करके सिर दाबता है, अविनय थोड़ी हो गई। पिताजी के सिर की ओर बैठे हो और वैसे बैठे तो सिर की ओर बैठोगे तो तुम ये समझ लो दुर्योधन की पार्टी में चले गए। कृष्ण के पास दोनों ही तो लोग गए थे, दुर्योधन और अर्जुन, क्या अंतर था? वो सिर की ओर खड़ा था, ये पैर की ओर खड़े थे। समझ लेना क्या होता है हमारे यहां, बस यहीं से समझ लेना क्या मिलेगा। कृष्ण महाराज भी अपने मस्ती में बोले, भाई देखो ऐसा है, दो भाग कर लो, अब तुम दोनों लोग खड़े हो रिश्तेदार हो, एक और हम अकेले रहेंगे बिना हथियार उठाए और एक और हमारी सारी सेना रहेगी। अब बताओ बहुमत में जाओगे कि जिनमत में आओगे? बताओ क्या करोगे? भीड़ मत देखना, बहुमत मत देखना। हमारे कार्यक्रम की सफलता कितनी भीड़ हुई, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितने कार्यक्रम हुए, इससे कोई महत्व नहीं है। हमारे कार्यक्रम की सफलता ये है हमारे परिणाम में कितनी विशुद्धता आई, हमारे परिणाम में कितनी विशुद्धता आई, इनके में आई होगी ये जाने। एक बालक कपड़ा धो रहा, हमने कहा बेटा अच्छी तरह धोना,
हाँ अच्छी तरह धोने, अच्छी तरह का धोना माने खूब साबुन बहा दो, नाली में बहा दो और तमाम पानी खर्च कर दो, एक कपड़े में एक बाल्टी, अच्छी तरह धो लो, हमने देख कितना साफ हो। अच्छी तरह धोने का अर्थ ये नहीं होता। अच्छी तरह धोने का मतलब ये है धोने का कर्तव्य तो हमें ना आया, हम कपड़ा धोने वाले हैं। अपने ज्ञाता स्वरूप को मत भूल जा, अपने निर्गंत स्वरूप को मत भूल जा। अच्छी तरह का मतलब है भेद ज्ञान। अच्छी तरह बोलना, अच्छी तरह बोलना माने मैं वक्ता हूं ये न लगने लग गया। चुप्पी शादी रात के 12-12 बजे लोग चर्चा कर रहे अपने आराम से, और सवेरे फिर का हो वो, और बस बढ़िया मौन हो गए, बैठे अपने आराम से। पंडित जी कैसे, पंडित जी आप अभी हम संस्कार टूटते हुए परिवार हैं, टूटता हुआ समाज हैं, और ये गिरती हुई संस्कृति के ऊपर चर्चा चिंतन कर रहे बैठे। परिवार माने 3, वृद्ध, युवा और बच्चे, उसके बिना परिवार नहीं है। आज परिवार की विसंगति इसीलिए हुई, कहीं वृद्ध हैं, कहीं युवा हैं, कहीं बच्चे वे अपने हॉस्टल में, वे अपने घर रह रहे मम्मी पापा, और वे अपने अपने आराम सर्विस कर रहे, वे अपने ऑफिस में, वे अपने घर अकेले या दूसरे ऑफिस में। ये कोई परिवार है? ये कोई परिवार है? ये कोई बात? तो हम ये कह रहे थे कि युवा वर्ग की जिम्मेदारी लौकिक कार्यों की, कमाने की, बनाने की, घर की, दुकान की, व्यवहार की, सबकी। बुजुर्गों की जिम्मेदारी संस्कृति की रक्षा, संस्कार देने की, और बच्चों की जिम्मेदारी है सीखने की और मानने की। अपनी बुद्धि चलाने की नहीं, सीखने की और मानने की जिम्मेदारी बच्चों की होती है। क्यों किसी गांव में युवा पैदा होते हैं? बताओ, युवा पैदा होते हैं? अरे बच्चे ही युवा बनेंगे। मिथ्यात्वी ही सम्यक्ति होता है, अज्ञानी ही ज्ञानी होता है, पापी ही धर्मात्मा होता है, लेकिन छोड़ करके, वो छिपा करके नहीं, छिपा करके नहीं होता, छोड़ करके, पाप छोड़ करके धर्मात्मा होता है, परिग्रह छोड़ करके निर्गंत होते हैं, मिथ्या छोड़ करके सम्यक्त होता है। तो स्वात्मा का चिंतन का अर्थ क्या हुआ? अपने स्वरूप का चिंतन करो, अपने हित का चिंतन करो, अपने हित के उपायों का चिंतन करो। हमारा हित किस में है? जो हम कर रहे, जो हम सोच रहे, उसमें हमारा हित है। दुनिया हमारी मान ले, दुनिया में हम हमारा नाम हो जाए, इसमें हमारा हित है कि हम अपने स्वरूप में समा जाएं, इसमें हमारा हित है। सोचो समझो, विचार करो भाई। मुनियों को स्वच्छंदता का निषेध हो गया, समझ में, व्यवहार की स्थापना हो चुकी मुनि कहने में। मुनियों को स्वात्मा का चिंतन वह निरंतर प्रायश्चित है। निज सुख की रति वाले जी, निज सुख में रति, ध्यान रखना। रति में समझते होगे, रति जानते हो? रति या रति क्या कहते, किसे कहते हैं रति? भैया रति बोलो। अरे रति की परिभाषा पूछ रहे बेटे। आसक्ति, खाली प्रेम नहीं, लालसा नहीं, आसक्ति। चूहे बिल्ली को पकड़ ले वह, वो बिल्ली चूहे को पकड़ ले वह, भय त्याग, वो छोड़ना चाहिए भैया। गुटखा वाला गुटखा छोड़ने को तैयार नहीं, आसक्ति। जुआ वाला जुआ छोड़ने को तैयार नहीं, परिग्रह वाला परिग्रह को छोड़ने को तैयार नहीं। तो निज सुख में रति मतलब निज सुख के बिना चैन ही नहीं है। निज सुख में रति होने पर ही इंद्रिय सुख में अरति होती है, और नहीं तो वो इंद्रिय सुख की वासना बनी रहती है भीतर में। मिलो निराकुल स्वाद न यावत तावत पर परनति हितमानी, और जब तक पर परनति हितमानी तब तक निराकुल स्वाद नहीं मिलेगा। निज सुख में रति
वाले जीव वे उस प्रायश्चित द्वारा पाप को खिलाकर मुक्ति प्राप्त करते हैं। पाप को खिलाकर माने मोह को प्राप्त कराकर दूर करके, राग द्वेष को दूर करके मुक्ति प्राप्त करते हैं, परमानंद अक्षय आनंद को प्राप्त करते हैं। मुक्ति माने महा आनंद, अक्षय आनंद, अविनाशी सुख। यदि अन्य चिंता हो, मुंडाज तो मुंडाज से कहेंगे, तुम्हें भी समझ लेना चाहिए। यदि अन्य चिंता हो तो वे विमूढ़, विमूढ़ माने क्या? विशेष मूढ़, मूढ़ता रहे तो नहीं, विमूढ़ विशेष मूढ़। भगवान की स्तुति करी विमलनाथ की, हे भगवान आप भी विमलनाथ हो, विमल हो और हम भी विमल हैं। संस्कृत में आया एक श्लोक, राजा के पास भिखारी पहुंचा, हे राजन आप भी लोकनाथ हो और हम भी लोकनाथ हैं। आप लोकनाथ कैसे हो? लोकस्य नाथ है, षष्ठी तत्पुरुष है, लोक के नाथ हो। और हम कैसे लोकनाथ हैं? लोकनाथ है ऐसा बहुरीय, लोक है नाथ है इसका। हे भगवान आप विमल हो, सर्व मलों से रहित हो, और हम विमल विशेष मल वाले हैं। तो विमूढ़ कैसे मूढ़? जो अपना सुख अपन बाहर में ढूंढते हैं वे मूढ़ हैं। अपने अलमारी में रखी हुई पुस्तक को तुम बाहर ढूंढते जाओ तो मूढ़ कहेंगे, कम मूढ़ा था, ये तो रखी है। तो अपना सुख अपने में है, फिर भी बाहर में विषयों में सुख ढूंढते हैं, स्पर्शन में सुख ढूंढते हैं, स्वादों में सुख ढूंढते हैं, गंधों में सुख ढूंढते हैं, रूपों में सुख ढूंढते हैं, शब्दों में सुख ढूंढते हैं। वाह क्या बढ़िया, क्या बढ़िया। प्रशंसा सुनकर खुशी होती रहती, झूठी। सच्चा उपदेश सुनकर के सुखी नहीं होंगे, मुंह लटकाए बैठे रहेंगे जैसे कछु है ही नहीं। अभी प्रशंसा कर दो और तुम्हारे समान कोई नहीं है, तुम ही हो, बहुत है तुम्हारी से, बस खुश भीतर ऐसे कह रहा, देखो गोल हो जाएगा गुब्बारा था। अरे रे प्रभु धिक्कार है इस मूढ़ता को। विमूढ़ माने बाहर में सुख, विमूढ़ कामार्थ, कामार्थ समझते हो? कामनाओं से दुखी, कामार्थ माने कामनाओं से दुखी। वो कामार्थ इंद्री विषय रस स्पर्शन इंद्री स्त्री संबंधी वो तो है ही, लेकिन कामार्थ माने कामनाओं से दुखी। विमूढ़ कामार्थ जीव, जीव नहीं कहा, पापी कहा। जो अपना सुख अपने में देखता है वह ज्ञानी धर्मात्मा, और अपना सुख बाहर में ढूंढता है वह पापी है। बस ये लक्षण है। अपने को चैतन्य स्वरूप आत्मा अनुभवता है वह ज्ञानी धर्मात्मा, और अपने को मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, मैं त्यागी हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं, मैं बहुत ऐसा हूं, मैं कमजोर हूं, ये सब पापी मोही जीव है। व्यवहार न्याय का ज्ञान होना अलग बात है परमार्थ के साथ, लेकिन परमार्थ के ज्ञान के बिना व्यवहार में मूढ़ता हो जाना पज्जय मूढ़ों पर समया। पर्याय है, पर्याय का ज्ञान भी है, नहीं ज्ञान है तो वे मुनीश्वर आत्मज्ञानी तपस्या क्यों कर रहे जंगल में? काहे को तपस्या कर रहे? जब अपना ज्ञान अपने में जान रहे, काहे को स्वाध्याय कर रहे, काहे को उपदेश सुन रहे हैं? जानते हैं ज्ञान स्वरूप आत्मा है, अनादिकाल से जाना नहीं, पर्याय में अज्ञान है। उस अज्ञान के मिटाने के लिए ये निमित्त नैमित्तिक व्यवहार है, लेकिन ज्ञान ज्ञायक स्वरूप के आश्रय से होता है। ये ज्ञान साथ में है, इसलिए उनका व्यवहार है, और तुम्हारी मूढ़ता है। एक सेठ बाहर गया, 2-4 मित्र भी थे, 100 रुपए देना, वो भी 100 रुपए मांग रहा है, और एक भिखारी कह रहा है ला कभी दे दे। भिखारी मांगने में और सेठ के मांगने में कितना अंतर है? बोलो बताओ कितना अंतर? भिखारी मांग रहा है और सेठ मांग रहा है, दोनों में अंतर है कि नहीं है?
प्यास लगी, अब चाहे कहीं का पानी चाहे जैसा पीना नहीं। उसने निकला, चलो भैया देखो तो कहीं। एक जैन का घर दिखाई दिया। भैया बोलो पानी पीना है, पानी मिल जाएगा। वो पानी मांग रहा है और एक भिखारी कह रहा है पानी पिला दो। कितना अंतर है दोनों। भिखारी भीतर में ये सोचा हमारे पास है ही नहीं, और शेर सोचा हम तो सैकड़ों को पानी पिलाने वाले, ऐसी क्या बात है। लेकिन यहां परदेश में यही परिस्थिति है। साधर्मी साधर्मी का उपकार करते हैं, साधर्मी साधर्मी से उपकार कराते हैं, यही ऐसी व्यवस्था है। लेकिन उपकार करते से भी अपने स्वरूप को थोड़ी भूल जाते, अकर्ता को थोड़ी भूल गए। ध्यान रखना, इतने में 5वीं गाथा है, एक विभक्त आत्मा ही देखने लायक है और वही दिखाने लायक है। और शास्त्रों में देखने लायक नहीं है, बातों में देखने लायक नहीं है, विकल्पों में देखने लायक नहीं है। निज वैभव माने स्वानुभव में देखने लायक है, और स्वानुभव से देखने। बस हो गई गाथा। तुम क्या दिखा रहे पुण्य का वैभव, क्या दिखा रहे क्षयोपशम, तुम क्या दिखा रहे हो क्रियाएं, तुम अपना धर्मात्मापना दिखाते हो, क्या दिखाना चाहते हो हैं। ये पहन रहे उल्टे सीधे कपड़ा, क्या दिखाना चाहते हो, कितने बड़े आदमी हो, क्या हो तुम, सोचो। चौराहे पे खड़े हो गए, क्या दिखाना चाहते हो, हम कितने बड़े आदमी हैं। हमारे घरों की पहचान कूलर से, फ्रिज से, एसी से और इनसे नहीं है, भोगों के साधनों से। हमारे घरों की पहचान पानी के छन्ने से है, स्वच्छ अच्छा ऊपर पानी का छन्ना, शुद्ध भोजन। हमारे घर की पहचान है वात्सल्य से, गुरुजनों की आज्ञा सेवा से, ये हमारे घर की पहचान है। श्रावक का घर कौन सा होता है, जहाँ भगवान जिनन देव की पूजा हो, गुरुजनों की उपासना हो, सत्पात्रों को दान हो, दीन दुखियों पर करुणा हो, जिनवाणी का दीपक जलता रहे, स्वाध्याय होता रहे, तत्वों की चर्चा हो, गुरुजनों की विनय हो, उसका नाम श्रावक का घर है। संगमरमर हो, ग्रेनाइट हो, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गांव की कच्ची बाखर क्यों ना हो, लेकिन वो श्रावक का घर है। वहां यत्नाचार, विवेक, अहिंसा, पात्रदान, दीन दुखियों का उपकार है, गुरुजनों की सेवा विनय है। और जहां ये सब नहीं है, बनेरा होटल भाषा का फर्क पड़ रहा हूं मैं। विमूढ़, विमूढ़ समझ गए, अपना सुख पर में देखने वाला, ये मिल जाए तो सुखी हो जाए, ये मिल जाए तो सुखी हो जाए, विमूढ़ है। और कामार्थ, कामनाओं से दुखी हो रहा। आर्थ माने दुख होता है, आर्थ ध्यान होता है, आर्थ माने दुखी, कामार्थ दुखी है, मर गए। मरे तो वही, कामना बालाजी मरा ही हुआ है। विमूढ़ कामार्थ जीव दुखी होता। पापी लिखा, जीव नहीं लिखा, पापी। पुण्य पाप को ही उत्पन्न करते, और पाप दुख को उत्पन्न करता है, समझ लेना चाहिए। इसलिए भैया स्वर अच्छे से स्वाध्याय करो, स्वाध्याय को सार्थक करो। स्वाध्याय अकेला मत करते रहो, स्वाध्याय को सार्थक करो। गर्मी में भोजन बनाया, अब खा तो ले शांति से बैठ करके। क्या बस गर्मी में बनाते रहे और अपने खाने की फुर्सत नहीं, गर्मी बढ़ गई तो चक्कर आया के बेहोश हो गए। जीवन भर कमाते रहे और छोड़ के चले गए। पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे, लेकिन अपने विचार ही नहीं किया उसका। विचार तो करो भाई, विचार करो। अधिकारों का विचार मत करो कभी, कर्तव्य का विचार करो हमेशा। दूसरे का दोष मत देखो, उदय का विचार करो। कुतर्के मत लगाओ, भवितव्य का विचार करो। अब क्या होगा, कैसे होगा, नेगेटिव विचार मत करो, अपना हित करना है। जितना समय चला गया उसको भूल जाओ। भैया हमें प्रायश्चित नहीं, प्रतिक्रमण नहीं, प्रत्याख्यान चाहिए। उसके बारे में नाम ही नहीं लेना, हमें कोई मतलब ही नहीं। जब हमारा दिमाग चल जाता है, पुराने खंडर को गिरा करके नए बिल्डिंग नक्शा बन गया कि नहीं, तोड़ते चले आते, यही नहीं लगता ये कब टूट गया।
नया बन रहा है ना, और खुशी होती है तोड़ने में, और वैसे तोड़िए तो विचार करो। हमसे कहें ये कपड़ा पसीना का हो गया, बदल ले, क्या पसीने का कपड़ा पहने, आपको क्या करें, चुप करे जाओगे। और भैया बेटा तुम चल के आए हो, एक काम करो बाथरूम चले जाओ और नहा धो ले, पानी रखो है तो ये रखी और भी कपड़ा रखिए तुम्हारे, नहीं तो भैया पहन ले तुम, और मंदिर हुआ। खुशी है, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। वो अम्मा गुस्सा हो गई, दादी गुस्सा हो गई, फलाने गुस्सा हो गई, यही सोचते रहोगे, अरे वे हमारे हित की कह रहे थे, ऐसी है ये सोचो। गुस्सा मत सोचो, उनकी पीड़ा सोचो, पीड़ा। वे हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, पहरेरी हैं, जौहरी भी हैं, प्रहरी भी हैं, वे ये समझ लेना। ओम नमः। कक्षाएं चलेंगे आप, चलाओ। 10-5 मिनट बैठ गए जी, बच्चे आ गए सब लोग, मैंने कहा भैया बैठो थोड़ी देर है। बुरा लगता है बिना प्रवचन के, ऐसा लगता है का अब तुम्हें क्या करें बता, कि पानी पी ले, कि रोटी खा ले। रोटी पानी तो सब जगह है, रोटी पानी में का दम धरी। बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। स्वाध्याय के लिए जीवन है, और स्वाध्याय साधना के लिए है। चिंतन करो, विचार करो, अनुप्रेक्षा करो, खूब बारंबार विचार करो। उजाला करो, अंधेरा भग जाएगा। स्वाध्याय करोगे सारे विकार चले जाएंगे, सारे विकार चले जाएंगे। तुम सोचना भी नहीं कि इन्हें मिटाना है। लाइन याद है तुम्हें, अंधकार को क्यों हम कोसें, आओ मंगल दीप जलाएं। समझ में आया, लिख लेना, अंधकार को क्यों हम कोसें, आओ मंगल दीप जलाएं। ठीक है, अंधेरों का करने अपन को, ऐसे लोगों का अंधेरा नहीं मिटेगा, लेकिन अंधकार को गाली देने से भी अंधकार नहीं मिटेगा। अंधकार को क्यों हम कोसें, आओ मंगल दीप जलाएं। ज्ञानाभ्यास करो। अरे कहाँ का मोह, कहाँ का काम, कहाँ का क्रोध, कहाँ की मान, कहाँ के लोग, एक भी दोष नहीं रहेंगे, एक भी दोष नहीं रहेंगे। भगवान आत्मा निर्दोष है, और आत्मा के आश्रय से ही निर्दोष हुआ जाता है। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती।